छठी क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चैप्टर जो हमारा 14 है, इसकी एक्सरसाइज करते हैं 14.6। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ड्रा एंगल पी ओ क्यू ऑफ मेजर 75 एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमिट्री। इसके अंदर हमने पहले 75 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर उसका आधा करना यानी कि उसको बाइसेक्ट करना है। सिमिट्री होता है उसको दो समान भागों में बांटना। इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्टली सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। नीचे वाले जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो एंगल 30 का 60, 90, 120, 45, 135, ये एंगल कंपास के द्वारा बना के आपके पास पहले डाल दिए थे, या ये 9th क्लास का जो चैप्टर 11 उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ये। तो ये इसमें 9th क्लास एक्सरसाइज है, उसमें 11.1। तो इसमें वहाँ पे मिलेंगे आपको सारे के सारे एंगल यहाँ बनाए हुए हैं। अब इसमें जो बाकी के एंगल हैं, कुछ एंगल इसमें डी के द्वारा बनाए जाएंगे, प्रोटेक्टर के द्वारा। जैसे यहाँ पे 147 है, ये प्रोटेक्टर के द्वारा बनाया जाएगा, कंपास के द्वारा ये नहीं बनेगा। तो इसमें 9 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं, फिर उसकी सिमिट्री खींचते हैं। तो इसमें पहले एक लाइन ड्रा करते हैं। हमें अपनी तरफ से कितनी भी सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 सेंटीमीटर, जो भी है लाइन ली हमने, लाइन सेगमेंट, इसका नाम रख दिया हमने ए बी। अब कंपास को एक पॉइंट पे इसको फिक्स कर लेना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे बनाना चाहें तो इस पे बनाना चाहें तो यहाँ पे ए पॉइंट पे एंगल बनाना हमने 75 का। तो पहले इसमें आर्क यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे रखा हमने इसको, और एक आर्क यूज़ कर दी इसमें। इस प्रकार से प्रकार को उतना ही खुला रखना। इसमें यहाँ से एक आर्क यूज़ करनी है, फिर दूसरी आर्क यूज़ करनी है। यहाँ से पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ से ऊपर भी इसी प्रकार से, और यहाँ से भी इसको इस प्रकार से काटना है। अब दोनों जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को मिलाना है। अब दोनों जो पॉइंट हैं यहाँ पे और इस पॉइंट को पेंसिल के साथ मिला सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको पेन के साथ मिला रहा हूँ पॉइंटों को, ये इस प्रकार से ये पॉइंट मिला दिए हमने। अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ पे 75 का बनाना है। एक जो आर्क होती है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इस चाप को हम आगे ऐसे प्रकार को उतना ही रखना है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का था, और यहाँ से ये इस प्रकार से, यानी कि एक चाप तो यहाँ से लगानी है 60 डिग्री से, और एक यहाँ पे 90 डिग्री से। और जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट को फिर यहाँ नीचे पॉइंट, जो नीचे वाला पॉइंट है, इस पे सेम रहेगा, इसी पे मिलाना हमने। यहाँ पे इस लाइन को हम डार्क कर देंगे इस प्रकार से। जो एंगल उसने पूछा है उसको डार्क करते हैं, और बाकी के एंगल यदि हमने जैसे इसके अंदर 90 डिग्री का बनाया उसको हम डॉटेड लाइन में लेते हैं। अब इसमें सिमिट्री खींचनी हमने कहाँ तक, यहाँ तक 75 की। तो यहाँ से प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के चाप लगानी हमने इस प्रकार से यहाँ पे, और फिर यहाँ पे यूज़ करनी है, और इसको इस प्रकार से। अब दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, हमें ए पॉइंट के साथ मिलाएंगे। अब पॉइंट ए यहाँ पे है, इस पॉइंट को ए के साथ मिला देते हैं यहाँ पे। तो स्ट्रेट लाइन में मिलाना हमने, ये बीच में लाइन खराब होगी यहाँ पे रूलर के द्वारा। स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार से, ऊपर वाली जो लाइन है इस प्रकार से। तो ये सिमिट्री है इसकी, यानी कि 75 डिग्री की एल ई सिमिट्री। सिमिट्री होती है बाइसेक्टर, यानी कि 75 डिग्री का जो एंगल है उसका आधा, यहाँ तक 75 डिग्री का एंगल है उसका आधा कर दिया हमने। ये 75 का आधा होता है 37.5 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे ये 37 से 1/2 डिग्री का एंगल रहेगा नीचे, और ऊपर भी 37 से 1/2 डिग्री का एंगल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें।
ये लाइन यहाँ पे नहीं है, इस लाइन को हटाना है, ये नहीं है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन इसमें उसी प्रकार से लिख सकते हैं, ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी मेक एट 75 डिग्री एंगल एट पॉइंट ए, एंड फिर दोबारा से फिर उसी प्रकार से कहेंगे। इस पॉइंट का नाम रख सकते हैं यहाँ पे एम या जो भी रखना है। एम इज़ द सेंटर एंड ड्रा आर्क। फिर दूसरा यहाँ पे इस पॉइंट को एन रख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट एन है। एन इज़ द सेंटर एंड ड्रा अदर आर्क दे आर मीट एट पॉइंट। इसका नाम भी रख सकते हैं हम ओ, पॉइंट ओ एंड मीट पॉइंट ए। तो इस प्रकार से हम इसकी कंस्ट्रक्शन को भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके अंदर 147 डिग्री का एंगल बनाना, तो इसको हम डी के द्वारा बनाएंगे। इसमें पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं हमें। ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर दी, इसका नाम है ए बी। अब डी के द्वारा यहाँ पे इस पॉइंट पे एंगल बनाना हमने, तो इस पॉइंट पे डी का ये पॉइंट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। ये पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर दिया हमने, और जो लाइन है ये इस प्रकार से पॉइंट पर पॉइंट जो ये लाइन होती है उस पर हमने डी की ये लाइन रखनी होती है। अब इस तरफ से एंगल देखना हमने, क्योंकि लाइन हमारी इस तरफ है। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का, यहाँ पे 110, 130, 140 हमने चाहिए 147 का, यहाँ पे 145 डिग्री का एंगल है। तो इससे 2 पॉइंट आगे 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 147 डिग्री का एंगल। अब इस पॉइंट को ए के साथ मिलाएंगे हम, यहाँ से इस पॉइंट को मिला देते हैं। ये जो एंगल हो गया हमारा ये 147 डिग्री का एंगल हो गया हमारा ये। अब इसका हमने बाई सेक्टर भी करना है, बाई सेक्टर भी इसी प्रकार से करेंगे। बाई सेक्टर के लिए कंपास लेके यहाँ पे इस पॉइंट से और पूरा जो एंगल हमारा इसमें, पहले इसमें एक यहाँ से हम एक आर्क लगा लेते हैं। आर्क इस प्रकार से ये आर्क लगा दी हमने, पूरी की पूरी चाप इसमें पूरी आर्क लगा के यहाँ पे रखना है कंपास को, और आधे से ज़्यादा खोल के इसको ऊपर यहाँ पे आर्क यूज़ करनी है हमने यहाँ से, और फिर इस पॉइंट पे रखना है यहाँ पे, और फिर इसको दोनों को काटना है इस प्रकार से, बिल्कुल पॉइंट पे प्रकार को रखना है इस प्रकार से। अब जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ए पर मिलाना हमने। अब ये पॉइंट ए था हमारा, और ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बाई सेक्टर हो जाएगा ये इसका। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को चाप इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, वहाँ से इस पॉइंट को मिला दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। 147 डिग्री का एंगल बना के उसको बाईसेक्ट करना, यानी कि बाईसेक्टर होता है आधा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 2 से 14 और 2 3 6 73 डिग्री का एंगल हो जाएगा ये। कंस्ट्रक्शन में इसी प्रकार से फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, ड्रा ए बी लाइन सेगमेंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ए इज सेंटर, ड्रा एंगल 147 डिग्री। थर्ड पॉइंट भी लिखेंगे, ड्रा एन आर्क। यहाँ पे ये आर्क ड्रा करी हमने, फिर इसका नाम रख देंगे एम, इसका रखेंगे एन। फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे एम इज सेंटर, एम इज सेंटर एंड एम इज सेंटर, देन ड्रा आर्क एंड एन इज सेंटर, ड्रा another arc, it meet first arc at point O। इसका नाम यहाँ पे ओ रख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये एक दूसरे को काटते हैं इसका नाम ओ रख सकते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे मीट
पॉइंट ए एंड बी, ए एंड ओ। तो इतनी कंस्ट्रक्शन लिखनी है इसमें, और भी लिख सकते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल हमने बनाना है, फिर उसको बाइसेक्ट करना है। इसको मैं वैसे बताता हूँ आपको। पहले एक लाइन ड्रा करनी है हमने, यहाँ से यहाँ तक कितनी भी उसकी लंबाई ले सकते हैं। लाइन सेगमेंट ड्रा करके 3 सेंटीमीटर 4। यहाँ पे आर्क यूज़ करनी है। यहाँ से एक आर्क यूज़ कर दी हमने इस प्रकार से। प्रकार को उतना ही रखना खुला। यहाँ से इसको इस प्रकार से, और एक आर्क और आगे यूज़ करनी है हमने, और ऊपर भी यूज़ करनी है। यहाँ से इसको मैं इसके साथ मिलाएंगे, यहाँ से फिर ये हो गया। अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारे पास। इस पॉइंट को और इन पॉइंट को हम मिला देते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारे पास बिल्कुल। अब इसको बाइसेक्ट करना हमने। बाइसेक्ट करना तो प्रकार को थोड़ा आधे से ज़्यादा थोड़ा सा और खोल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक भी खोल सकते हैं जहाँ तक 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर इस पॉइंट पे प्रकार को रखेंगे, और यहाँ तक इस प्रकार से हम एक आर्क ड्रा करते हैं उसमें। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिला देते हैं, तो ये 90 डिग्री का जो एंगल था हमारा, उसका क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया इसमें। तो ये लाइन क्या होगी इसकी, बाइसेक्टर लाइन होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें 153 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उसका बाइसेक्ट करना है। तो 153 डिग्री का एंगल डी के द्वारा बनेगा, क्योंकि लेंथ ही है इसमें ये बनेगा नहीं प्रकार के द्वारा। यहाँ से पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं, हमें नाम रख दिया उसका जो भी रखना आपने, ए बी। अब डी के द्वारा एंगल बनाएंगे यहाँ पे ए पॉइंट पर। तरीका वही है, ये पॉइंट यहाँ पे रखना हमने, और सीधी लाइन जो ये लाइन थी हमारी और डी की जो लाइन है बिल्कुल एक साथ में रखनी है इस प्रकार से। अब इसमें इस तरफ से एंगल देखना हमने, क्योंकि लाइन हमारी इस तरफ है। तो यहाँ से 150 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है। तो 3 पॉइंट और 1 2 3, तो यहाँ पे बनेगा ये 153 डिग्री का एंगल। अब इस पॉइंट को और जो 153 डिग्री का पॉइंट हमारा, इन दोनों को हमें मिला देंगे इस प्रकार से। ये बन गया इसमें। अब बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ से एक आर्क ड्रा करेंगे इस पॉइंट से। यहाँ पे प्रकार रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर देते हैं इसको इस प्रकार से। प्रकार में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना उसकी, और ऊपर एक आर्क यूज़ करनी है इस प्रकार से। यहाँ पे प्रकार को रखना, एक दूसरी आर्क यूज़ करनी है इस प्रकार। यहाँ से सेम एज इट इज़, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट काट रही हैं उस पॉइंट को, और जहाँ पे हमने एंगल बनाया था उनको मीट करना इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारा बाइसेक्टर ऑफ 153 डिग्री का जो एंगल है उसका ये बाइसेक्टर हो जाएगा। आधा हो जाएगा, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है इसमें, 30 डिग्री 75 का पहले अभी फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था इसमें। 90 डिग्री का भी 2-3 बार बना लिया। 120 45, यानी कि इस प्रकार के जो एंगल हैं इसके लिए आप क्लास 9th एक्सरसाइज 11.1 ये जो एक्सरसाइज है ये सर्च कर सकते हैं आप। तो उस अक्षर में आप एक्सरसाइज में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनके अलावा और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कंपास के द्वारा बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर भी 45 डिग्री का एंगल बनाना हमने, 45 डिग्री का एंगल। तो ये 45 डिग्री का एंगल, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर उसका बाइसेक्ट करना है। देखो सीधा जैसे एक ये स्ट्रेट लाइन ली हमने, यहाँ पे एक आर्क यूज़ करनी है इस प्रकार से। आर्क एक चाप यहाँ से, एक यहाँ से प्रकार यूज़ करेंगे। यहाँ से इस प्रकार से हमने इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल होता है बिल्कुल सीधा इस प्रकार से, ये आर्क होगी। और इसका आधा होता है बाइसेक्टर किया था हमने अभी। ये देखिए जो तीसरा क्वेश्चन था ये 90 डिग्री का एंगल है
और इसका बाई सेक्टर करेंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल लगेगा नीचे। अब इसका भी बाई सेक्टर करना है, यानी कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक बाई सेक्टर करना है। तो प्रोसेस वही है, क्वेश्चन नंबर जो 6 या 7 हमारा प्रकार को हम यहाँ तक खोल लेंगे और एक आर्क यूज़ कर देंगे यहाँ से इस प्रकार। अब जो ये पॉइंट हैं, ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार से। तो ये 45 डिग्री का जो एंगल बनेगा उसका बाई सेक्टर हो जाएगा। पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना आपने, फिर उसका बाई सेक्टर करना, 45 डिग्री का बनेगा। फिर 45 का जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इसका बाई सेक्टर करना है, जहाँ पर दोनों आर्क एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट को ए के साथ मिलाना। अब ये 45 डिग्री का जो एंगल है उसका बाई सेक्टर हो जाएगा, यानी कि ये 22.5 डिग्री का एंगल बनेगा। नीचे का जो एंगल है ये और ऊपर का दोनों सेम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें 135 डिग्री का एंगल बनाना हमने, ये आपको 9th क्लास की एक्सरसाइज में वहीं पे मिलेगा। 135 का एंगल बना के फिर उसका बाई सेक्टर करना है। अगला लेते हैं, इसमें आपकी बारी, उसने 70 डिग्री का एंगल दिया, फिर उसका बाई सेक्टर। बाई सेक्टर करने का तरीका सभी में वही है, सभी में कितना ही डिग्री का एंगल हो। तो यहाँ पे देखो 70 डिग्री का एंगल बनाते हैं। पहले इसमें एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया हमने, नाम रख दिया हमने उसका ए बी। अब यहाँ पे इसमें डी के द्वारा एंगल बनाएंगे, तरीका वही है। फिर डी को इस पॉइंट पे रखेंगे और लाइन सीधी। अब 70 डिग्री का एंगल यहाँ पे, ये लाइन जो होगी 70 डिग्री की यहाँ पे लाइन है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट दोनों को मिला देते हैं हम। यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रकार रखा है और यहाँ पे, और ऊपर का जो पॉइंट है सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस मिल गया ये। अब यहाँ पे एक आर्क यूज़ करते हैं हम इसमें, इसी पॉइंट पे प्रकार को रख के एक आर्क यूज़ कर दिया हमने, ये आर्क होगी इसमें। अब जितनी आर्क है उसमें आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है, और भी खोल सकते हैं, पूरी आर्क के बराबर भी ऊपर चाप लगाएंगे यहाँ से। फिर इस पॉइंट पर प्रकार को रखेंगे, ये आर्क लगा दी। अब दोनों जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हमें मिला देंगे रूलर के द्वारा। तो ये जो एंगल था 70 का, इसका बाई सेक्टर हो गया। बाई सेक्टर यानी कि 35 डिग्री का एंगल हो गया। ये नीचे 35 डिग्री, 35 डिग्री का एंगल हो गया हमारे पास ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो है 9, इसमें 40 डिग्री का एंगल दिया एंड फाइंड सुप्लीमेंट्री एंगल। 40 डिग्री का एंगल दिया उसने। यहाँ पे सुप्लीमेंट्री होता है जब दो कोणों का जोड़ 180 हो, एक कोण 40 का तो दूसरा 180 में से 40 घटाएंगे तो 140 डिग्री का। अब 140 डिग्री का जो एंगल है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बना भी दिया हमने, पीछे वीडियो को देख सकते हैं आप। उसका बाई सेक्टर भी कर दिया। अब यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे 40 डिग्री का एंगल, तरीका वही। इसमें भी एक पहले लाइन ड्रा कर लेते हैं हमें। ये लाइन ड्रा कर दी हमने, इसमें नाम कोई भी अब की बारी जैसे पी के वो रखते हैं। अब 40 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम इसमें अब इस पॉइंट पे बिल्कुल सीधा और इस लाइन को सीधा, 40 डिग्री का एंगल है तो यहाँ से इस तरफ से देखेंगे 20, 30 या 40 का हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारा। इस पॉइंट को और पी पॉइंट को मिला देते हैं। यहाँ से इस पॉइंट को और पी दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से जो एंगल बनेगा हमारा, ये आ गया 40 डिग्री का। ये जो एंगल है 40 डिग्री का हो गया। यहाँ पे चाप भी यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पे इस प्रकार से ये चाप यूज़ कर दिया हमने। तो ये 40 डिग्री का एंगल हो गया। इसका बाई सेक्टर करना है तो यहाँ पे प्रकार रखेंगे और यहाँ तक आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के चाप, इस तरफ भी चाप। अब ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट दोनों को मिला देंगे तो ये 40 का क्या हो जाएगा, बाई सेक्टर हो जाएगा। 40 का बाई सेक्टर यानी कि 20 डिग्री का एंगल नीचे और 20 डिग्री का एंगल ऊपर। तो इस एक्सरसाइज में ये 9 क्वेश्चन थे। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।